हम लोग कॉन्सेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हमें डॉक्टर अली साहब ने असाइनमेंट दी है, जो बेसिकली हम पीसी की रिक्वायरमेंट भी है टू सर्व द कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। तो आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह का मसला चल रहा है, बिजली का बहरान चल रहा है, तो उसके लिए हम आपको एक अच्छा सोल्यूशन देने के लिए आपको घर को आप ताकि लोड शेडिंग का मसला आपके लिए हल हो सके उस चीज़ से, तो वो हम आपके लिए प्रोवाइड करने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो है ना हमारे साथ जो कोलीग्स हैं, अब्बास खान हैं, मोहम्मद इलाई हैं, मोहम्मद तलहा हैं, ठीक है, मैं खुद इदरीस अली शाह, और ये हमारे साथ मोहम्मद हसन खान है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, तो हम पहले एरिया जो है वो देखेंगे कि कौन सा सूटेबल एरिया है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, जिस पे ज़्यादा धूप लगेगा और साया जो है उस पर जल्दी लगेगा, मैक्सिमम हावर्स के लिए जो हमें आउटपुट देगा। तो हमारा पहला स्टेप है एरिया देखेंगे। उसके बाद हम लोड कैलकुलेशन करेंगे कि आपके घर में कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने बल्ब लगे होंगे, फ्रीज़र वगैरह जितना भी लोड है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से पैनल्स लगाने। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपका बजट कितना है। बजट के हिसाब से हमने देखना है कि हमने पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करना है या मोनोक्रिस्टलाइन है या हाफ वर्क है या बाईफेशियल है, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लिए सूटेबल सोल्यूशन कौन सा बेस्ट है, ऑफ ग्रिड बेस्ट है, ऑन ग्रिड बेस्ट है या हाइब्रिड बेस्ट है। अगर हाइब्रिड बेस्ट है तो उसके लिए फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने बैटरीज यूज़ होंगे और वो कितना बैकअप देगा और उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर इस जगह को हम देख लेना तो इस पे ना जो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं उसका शेड आएगा जल्दी, और ना जो हमारे पास दिवाली है इसका शेड आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बेस्ट एरिया जगह बेहतर है। एरिया जो है लेकिन ये बेहतर अगर है। इसके ऊपर देख लेना इस जगह पे भी लगा सकते हैं, वहां पे भी हमारे पास शेड नहीं है बिल्कुल। हाँ ये भी यहाँ सही पे है। ये इस ऊपर साइड जो पे छत धूप है आ इसके रही है, ऊपर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। इस पे धूप आ रही है, तो ये जगह भी सूटेबल है। लेकिन उधर से दरवाजा बंद हो सकता है, वहां पे लगा लें। लेकिन उधर से फिर उस साइड का देखें, अगर आप ऊपर समझ का गया। देखें तो ऊपर काफी स्पेस है हमारे हाँ, पास। उधर आपका लगा ऊपर सकते हैं। स्पेस है, बिल्कुल। हाँ अगर ऊपर लगानी है तो ऊपर वो भी बेस्ट टैंकी जगह के है। साथ अगर है ऊपर ना। नहीं नीचे हम लगाते हैं तो नीचे के लिए फिर ये जगह जो है ये बिल्कुल हाँ, बेस्ट ये है, ये बेस्ट सबसे सेंटर में बेस्ट है, है। इसमें हमारा मैक्सिमम हाँ टाइम हमारे पास और उसके ऊपर ऑन रहेगा, जनरेशन होती रहेगी। लेकिन इस टाइम पे वैसे भी धूप का वो कम होता है, तो हाँ इतना शेड तो आ जाता है। तो उसके लिए हम कुछ कर लेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे शेडिंग के जाके लिए लगा लें। शेव वो करेंगे ना, चीज को देखते लेकिन हैं। देखें वो ऊपर जो है ना वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है हाँ, वहाँ पे। ऊपर वो तो इजी 5 रहेगा। साढ़े 5 तक ऊपर तो मतलब बिल्कुल कोई धूप होता बच्चे है। वगैरह भी नहीं चढ़ेंगे सुबह आपके, भी क्योंकि तो सबसे उसके लिए पहले भी वो easy। सेफ भी रहेगा, सुबह भी सबसे पहले यानी कि सूरज वहां से निकलता है तो हाँ, फिर धूप इधर ठीक है। नीचे वो लेट उस ऊपर पे वाली देखे जगह ना जो हम, अगर बाईफिशियल लगा देना हाँ तो पीछे से भी उसको जो धूप लगेगी ना, एक पैनल को उस साइड पे कर लेंगे, एक हाँ पैनल को बिल्कुल इस साइड पे रख लेंगे, तो यहाँ से जो शेड आएगा उससे चार्ज हो जाएगा बिल्कुल उधर से। बिल्कुल सही बात। अगर उस साइड से जब आ रहा होगा तो पीछे से ये वाला चार्ज होता रहेगा, दोनों ठीक है साइड से होता है ना, तो उसके लिए इजी रहेगा। ठीक है। असल देखें ना। में जो हमारा इसमें वो है ना, देखें आप, क्योंकि आपने ये चीज डिसाइड कर ली ना कि आपको कॉस्ट के हिसाब से देखना है, क्योंकि बिल्कुल आपको अपनी जेब को भी देखना है, सिंपल सी बात बिल्कुल है ना, ये तो उसका जो आपने फ्रेम है ना हम बिल्कुल ऊपर लगाएंगे तो उसको भी देखेंगे कि तूफान बिल्कुल आएगा, उस पे हवा का प्रेशर कितना आएगा। नीचे लगाएंगे तो उसके लिए हम कितना बेस यूज करेंगे और उसके लिए मटेरियल कौन सा यूज करेंगे जो फ्रेम वगैरह लेकिन बनाएंगे। देखें ना, ये बात है कि मैक्सिमम आउटपुट तो अभी तभी मिलेगा जब हम बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही नीचे बात तो छाँव कभी। और आपको पता है जो लोड शेडिंग हो रही है। ये हमारा थर्ड स्टेप जो है शेडिंग एनालिसिस है। सही। तो शेडिंग एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जो है सनलाइट का जो शेड आता है वो कितना आता है दिन के अंदर, तो हम वो चेक करते हैं, और वो शेड से जो है ना अपने पैनल्स को बचाने के लिए वो हम कैलकुलेशन करते हैं वो चीज़ की। अब अगर हम देख ले तो ये तकरीबन 6 बज रहे, जी, 6 बज रहे 6 बज और रहे हैं बिल्कुल। 6 बजे भी नीचे अगर हम देख ले तो नीचे बिल्कुल धूप नहीं है, नीचे शेड आए हुए चार दीवारी का। और ऊपर अगर हम देख ले तो ऊपर अभी भी हमारे पास धूप धूप है, पड़ रही है। अवेलेबल है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि गर्मियों में 6 बजे तक जो है हम आउटपुट ले सकते हैं अगर हम ऊपर इंस्टॉल कर दे। अगर नीचे इंस्टॉल करते हैं तो नीचे फिर हमारे पास तो फिर मैक्सिमम 4 शेड तक जो है। है, मैक्सिमम धूप जो लगती है, सनलाइट जो पड़ती है वो 4 बजे तक पड़ती है, उसके ज्यादा नहीं लगती। बिल्कुल तो ज्यादा आउटपुट के लिए हमारे पास जो सुटेबल जगह है वो ये ऊपर है, ऊपर छत है। ऊपर छत है। इस पे कास्ट थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि ये हाइट पे होगा, हाइट पे होगा तो तूफान वगैरह जब आएगा,
स्टॉर्म वगैरह, उसके लिए तो प्रोटेक्शन उसके करनी लिए पड़ेगी। हम प्रोटेक्शन के लिए हम जो बेस यूज़ करेंगे या जो फ्रेम यूज़ करेंगे उसके मटेरियल अच्छे मटेरियल लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो थोड़े से महंगे होंगे। तो इस पे हमारा कास्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा बनस्बत नीचे की, लेकिन यहाँ पे हमारा जो जनरेशन होगा वो आउटपुट सही हो ज़्यादा होगा ना इसी वजह। हमारा स्टेप है वो लोड कैलकुलेशन। ठीक है, तो लोड कैलकुलेशन में हम देखेंगे, पहले टीवी हॉल से स्टार्ट करते हैं। तो टीवी हॉल में हमने देखना है कि हमारे पास जो फैन है ये खुर्शीद फैन है, इन्वर्टर फैन है। तो इसका ये इन्वर्टर लगे हैं सारे, मैंने चेंज करवाए। हाँ, इन्वर्टर लगे हैं। तो इन्वर्टर का जो हमारे पास ये है वो एक भी है, क्लिक कर। हाँ वही बात है, वही वाला जो 18 वाट है। और यहाँ पे हमारे साथ लगी हमारे पास चेक कर सकते हैं बल्ब, दो लाइट जो है वो 12 वाट के हैं, और दो लाइट ये साथ साथ लिखते जो लिखे, हाँ ये लिखते हैं साथ। अच्छा, ये फ्रीजर आपने जो रखा है बस एक ही है किचन में, नहीं है आपको? फिर बस ये फ्रीजर, इसकी क्या रेटिंग कितनी है? रेटिंग अच्छा, ये 155 वाट, 155 वाट की रेटिंग, 155 कह रहा हूँ, ठीक है। और जो इस्त्री पड़ी है वो है 1000 वाट, वो 1000 ठीक है। ये चीजें कैलकुलेट होगी। बाकी जो 3 रूम्स आप बता रहे थे, हर रूम में 2-2 पंखे हैं, यही है सेम है? एक रूम में 2 पंखे हैं और बाकी 2 रूम में एक पंखा है टोटल। और एक रूम उधर भी है मेरा, तो उसमें भी एक पंखा है। टोटल 2 3 4 5 6 फैन है, 6 फैन है। उस हिसाब से आप लिख लो ऐड कर लो, तो आप ये लिखते जाओ। और इसके अलावा आप बाकी रूम में भी ना बल्ब जो है ना 2 करें, हर रूम में 12 वाट का, 8 बल्ब हो गया। हाँ, 8 दो ये 12 के और 2 कम। उसके बाद वॉशरूम में है सब में एक एक बल्ब होगा। हाँ 12 वाट के 4 वॉशरूम, 4 वॉशरूम। अच्छा, इसके अलावा किचन में कौन कौन से? किचन में तो बस एक इलेक्ट्रिक फिल्टर लगा है। अच्छा, और 2 लाइट्स हैं किचन में भी, तो बल्ब में ये भी आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये अप्रॉक्स जो ये इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक बनेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सही। 3 केवी में इनका हो जाएगा। चलिए, हाँ जी। और एसी वगैरह हमने लगवाया है। अच्छा भाई, जो हमने कैलकुलेशन की है ना आपके, तो आपके एक रूम का जो लोड है वो बन रहे 56 वाट, ठीक है। तो दूसरा रूम जिसमें लोड सेम है, 2 रूम्स का बिल्कुल लोड सेम है, जो दोनों 56 वाट बन रहे हैं। उसके बाद जो आपका टीवी हॉल है जिसमें एक पंखा लगा हुआ है, 2 12 वाट की लाइट है, 2 वो जो है वो 2 वाट की लाइट है, एक फ्रीजर है 155 वाट का, एक पिछली आप यूज करते हैं, तो वो बनता है 1200 वाट, ठीक है। उसके बाद हमने किचन की जो कैलकुलेशन की है उसमें 2 12 वाट की लाइट यूज होती है, और एक जो है 2 वाट की, और 700 वाट का जो है वो माइक्रोवेव ओवन है। तो ये 726 वाट बनता है। उसके अलावा आपके जो स्टेयर्स लाइट यूज होते हैं, तो 4 लाइट जो है वो नीचे से ऊपर तक, 2 लाइट से, और 2 फिर यहाँ से ऊपर फ्लोर तक गए, टॉप तक गए, वो हमारे पास 48 वाट वो बन रहे, ठीक है। और 2 लाइट जो है वो ऊपर टॉप पे जो छत पे लगे हुए 24 वाट का उसका बन रहा है, और एक 1200 वाट का वाटर बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है टोटल जो लोड बन रहे हैं वो बन रहे 3421 वाट, 3421 वाट, मतलब ये 3421 आपका ओवरऑल और इसके लिए हम सिस्टम लगाएंगे कम से कम 3.5 के वाट। लेकिन आप देखिए कि एक टाइम पे आप सारी चीजें यूज नहीं, ओवन भी यूज कर रहे हो या रेफ्रिजरेटर भी इससे अप्रोक्सीमेटली यूज करिए। हाँ, मतलब इसमें 35 किलोवाट में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, और एक ही टाइम पे आप सारे इकट्ठे तो यूज नहीं करते ना, तो उसमें टाइम डिफरेंस आ जाता है। मतलब ओवन और इस्त्री एक टाइम पे नहीं चल रहे होते, या रेफ्रिजरेटर चल रहा होता है, तो वॉशिंग मशीन, इस तरह वो फिर आपका ये लोड इस लोड में आपका वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का आइडिया मुझे अच्छा लगे, लेकिन इसमें कॉस्ट वगैरह कितनी आ जाएगी? वो अब देखें इस चीज़ के 2 फैक्टर हैं, 2 वो है इसके। एक तो आप हमारे पास 2 किस्म के पैनल्स होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। इनमें अच्छा जो होता है वो मोनो होता है, लेकिन वो महंगा होता है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन वो महंगा होता है। लेकिन दूसरा जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो उसकी बनिस्बत मोनो से थोड़ी परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन वो ये है कि कॉस्ट के हिसाब से अच्छा होता है, सस्ता होता है। कितना एक डिफरेंस है इनका कॉस्ट? नहीं, कॉस्ट के हिसाब से पोली जो है बहुत डिफरेंस ज़्यादा है। वो सोलर पे भी डिपेंड करते हैं। अब अगर हम 580 वाट के सोलर यूज करते हैं ना आपके सिस्टम के लिए, तो हम 600 ठीक है। अगर हम 150 वाट की सोलर यूज करेंगे ना, तो हम 23। सबसे पहले तो हम अगर
580 वाट के पैनल लगाएंगे ना तो हम 6 पैनल लगाएंगे और उसमें जो आपका खर्चा है सर पैनल्स का जो खर्चा आएगा वो 1,32,000 ठीक है। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अनग्रिड सिस्टम लगाते हैं। अनग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि आप जो जनरेशन कर रहे हैं जो बिजली जनरेट कर रहे हैं वो खुद यूज़ कर रहे हैं और वापडा पे भी नहीं मतलब ये है कि इससे ऑनलाइन सिस्टम आपको ये है फायदा कि जो ये है ग्रिड ना। के साथ कनेक्टेड है हाँ और ऑफ ग्रिड सिस्टम वो है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन हम आपको कहेंगे ऑफ ग्रिड, यानी कि इस टाइम का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ऑफ ग्रिड। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। और दूसरा आपको जी बिल्कुल दूसरा आपको पता है कि नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है, नेट मीटरिंग का आपको पता नहीं पता? नेट मीटरिंग असल में ये सिस्टम होता था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते थे। इंपोर्ट मतलब जो वापदा से हमारे पास आ रही बिजली उसको हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम दे रहे हैं अपने यूनिट जनरेट करके वो एक्सपोर्ट है। मिसाल के तौर पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 300 यूनिट, ठीक है, और वापदा से वापस हम वो 300 यूनिट लेके हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो हमारा बिल जो है जीरो हो जाएगा। हम जो यूनिट जनरेट करके उनको देते थे वो हम वापस ले सकते हैं। मतलब ये इस तरह बहुत होता है दिन को मेरा तो वो वाट ज़्यादा जी रात को मैं वही यूज कर रहा हूँ तो यानी कि मेरा बिल जीरो बिल आपका जो है ना जीरो। लेकिन अभी जो है ये चीज भी खत्म हो गई। नेट मीटरिंग तो जुलाई तक खत्म होगी। पहले ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये चीज खत्म हो रही है और ग्रास मीटरिंग आ रही है। उसमें ग्रास मीटरिंग में ये सिस्टम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगी, लेकिन मसला ये है कि आपका जो यूनिट है वो फिक्स रेट पे मतलब यानी कि 11 रुपए फी यूनिट आपका वापस लेगी आपसे, ठीक है, लेकिन जो बदले में आपको देगी ना जो आप यूज करेंगे वो 62 रुपीज पर यूनिट आपको पड़ेगा एक यूनिट। इसका मतलब ये है कि आप दिन को वापडा को अगर 10 यूनिट दे देना तो वो आप दे रहे हैं 110 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 11 रुपये पर यूनिट पर ले रहे हैं। तो जब आप रात को 10 यूनिट यूज करेंगे ना तो वो आपको वापस देगा 6,200, ठीक है, 62 रुपये पर यूनिट। तो अब ये सिस्टम आ रहा है। तो अनग्रिड वाला जो सीन है वो तो खत्म हो रहा है क्योंकि उसमें टैक्स भी लग रहा है। मैं दिन में उनको कोई ना कोई अपने ग्रेड से यूज कर रहा हूं। शाम को अगर मैं वापस यूज करता हूँ मुझे बैटरी की बिजनेस आ रहा है बड़ी मैंने तो उसके लिए क्या होगा कि वो फिर मैं किसको आता हूँ वो रात को मैं वापस यूज करता हूँ। अच्छा, वो फिर इस तरह है कि दिन को आप अपने प्लेट्स का जो जनरेशन आप अपने सोलर का कर रहे हैं वो यूज करेंगे और वापडा जो है वो स्टैंड बाय पे होगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वापडा यूज मतलब करेंगे। आपका ये होगा ना आपने दिन में आप जितनी जनरेशन की है उसको आपने दिन में वो जितने यूनिट जो क्योंकि मैं बैटरी कंज्यूम हो गए बिल्कुल बैटरी का नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। रात को फिर आपको जो भी आपकी जनरेशन नहीं होगी ना तो फिर आपने वापडा वो चीज वापस का जो नॉर्मल रेट चल रहा होगा वो आप उससे लेकिन ये होगा कि आपका जो दिन का वो होगा वो आपको नहीं कर जाएगा। सिर्फ रात को जो आपका लोड जितना नहीं चलेगा उस चीज़ के आप पेमेंट करेंगे आपका। अच्छा अगर इस तरह ही पॉसिबल है कि अभी मैं सिर्फ सोलर वगैरह लगवा दूं बैटरी हम ये 6 मंथ बाद जब मेरा थोड़ा बजट सही हो तब मैं बैटरी ठीक है पॉसिबल आप यही कर सकते हैं कि अभी आप जो है ग्रिड के साथ जो है इसको कनेक्ट करें ताकि जब आपको रात को अगर आपको लोड चाहिए लगाना होगा तो फिर आप वाटर को यूज़ कर लें। बाकी दिन के टाइम पे आप जो है सोलर को यूज़ दिन को वापडा को स्टैंड बाय कर लें, अपने सोलर पे सारे घर को चलाएं, रात को वापडा की बिजली यूज करें। जब आप इस तरह जब आपका वो आ जाए बैटरीज का मतलब आप कह रहे हैं ना लगाएंगे बाद जो सिस्टम आ जाएगा तो फिर आप उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सारा के सारा घर आप सोलर पे चला सकते हैं। अभी इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी विदाउट बैटरी और अच्छी वाली बैटरी अच्छी वाली प्लेट्स अगर हम लगाएंगे मोनोक्रिस्टलाइन और 80 वाट की जो 6 प्लेट्स लगेंगे तो उस पर आपका 1,32,000 रुपये जो है सोलर प्लेट्स का खर्च आएगा। उसके अलावा उसके लिए हम इन्वर्टर लगाएंगे, हमारे पास इन्वर्टर लगेगा 1,25,000 वही। अच्छा, तो 1,25,000 रुपये आपके इन्वर्टर पे है, ठीक है। तो ये 1,85,000 और 1 लाख मतलब के सारा इंस्टॉलमेंट वगैरह का 3 लाख तक हाँ 3 से 3 लाख रुपये तक गए हो आपका। अगर वापडा स्टैंड उसके लिए आपको ना ये सारी वायरिंग भी दोबारा करानी पड़ेगी। डीसी वायरिंग आपको डीसी सिस्टम तो टोटल लगा 3.5 लाख रुपए में आपका और विदाउट बैटरी। हाँ विदाउट वैसे हमारा ये क्या आपकी सिस्टम जो सारा जो आप घर है इसको डीसी पे चलाते हैं, डीसी पे शिफ्ट करें। हाँ जितने भी अप्लायंस हैं फ्रिज
है, डीसी का फ्रिज हो गया, डीसी के फैन हो गया, ये सारा कुछ है यार, थोड़ा खर्चा करें तो आपका एक अपना वो बन जाएगा। और बैटरीज का भी साथ में यूज़ कर लें तो रात को आप जो है मतलब बैटरी भी आपका बैटरी घर चलेगा। देखिए अभी फिलहाल बजट तो मेरा ठीक है, बैटरी इसके बाद आप नहीं 6 महीने बाद में जी जी जैसे ही आपके आपको लगे कि आपका बजट है तो बेस्ट सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन। सोलर सिस्टम लगाने के हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स है। अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, ऑन ग्रिड लगाते हैं या वापडा को स्टैंड बाई करते हैं, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं और बैटरीज को इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारे पास 4 स्टेप्स है। इसमें स्टेप 1 जो है वो लोड कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5 फैंस है BLDC जिसका रेटिंग जो है 30 वाट है और 5 है तो उसका टोटल पावर जो है टोटल लोड पावर जो है वो 150 वाट है। 12 LEDs लगे हुए तो 12 मल्टीप्लाइड बाई जो 12 वोल्ट है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 144 वाट बनते हैं। 2 एनर्जी सेवर है जो 25 वाट के, उसका जो लोड है वो 50 वाट बनता है। एक फ्रीज़र है जो इन्वर्टर फ्रीज़र है उसका जो पावर है वो 160 वाट है। और एक माइक्रोवेव ओवन है इसका पावर जो है 700 वाट है। और एक आयरन है जिसका पावर 1000 वाट है। और एक वाटर पंप है जिसका पावर 1000 वाट है। तो हमारे पास जो टोटल लोड बनता है इन सब का जो लोड है उसको ऐड करके हमारे पास टोटल लोड बनता है 3200 यानी 3.2 किलोवाट। स्टेप 2 हमारे पास है सोलर पैनल कैलकुलेशन। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो सोलर है उसके रेटिंग पे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रेटिंग के प्लेट्स आते हैं। 180 वाट के आते हैं, 220 के आते हैं, 300 के आते हैं, 580 के आते हैं। तो वो सोलर प्लेट्स पे डिपेंड करते हैं। अब नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो टोटल लोड डिवाइड बाय सिंगल पैनल पावर रेटिंग। अब अगर हम 580 वाट यूज़ कर रहे हैं तो टोटल लोड को 580 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 220 वाट यूज़ करते हैं तो फिर 220 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 580 वाट यूज़ कर रहे हैं तो 3.2 किलो वाट डिवाइड बाई 580 वाट तो ये 5.5 बनते हैं। इसके लिए हम सेलेक्ट कर देंगे 580 वाट के 6 पैनल्स। स्टेप 3 है इन्वर्टर कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला है लोड प्लस 20% ऑफ टोटल लोड। तो लोड हमारे पास 3.2 किलोवाट का है और हमारे पास 20% ऑफ 3.2 किलोवाट का बनता है 640 वाट। तो ये हमारे पास टोटल जो इन्वर्टर का रेटिंग बनता है वो 3.84 किलोवाट का बनता है। अब हमारे पास 3.84 किलोवाट का इन्वर्टर अवेलेबल नहीं होता है। 4 का होता है, 3.5 का होता है या 4.5 का होता है, 5 का होता है। तो उसके लिए हम मिनिमम जो इन्वर्टर लगाएंगे वो 4 किलोवाट का लगाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आप 6 किलोवाट या 7 किलोवाट का जो है वो इन्वर्टर लगा सकते हैं। स्टेप 4 है बैटरी कैलकुलेशन। अगर हम हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं और साथ बैकअप के लिए बैटरीज भी रखते हैं तो उसके लिए फिर बैटरीज हम कितने लगाएंगे, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पावर का फार्मूला है P = VI। अब P जो है हमारे पास टोटल लोड है। तो अब टोटल लोड हमारे पास 3.2 किलोवाट का है और हमारे पास सोलर पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो इससे हम करंट फाइंड कर देंगे तो हमारे पास जो करंट आता है वो 267 एम्पेयर बनता है। अब बैटरी साइज़ के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय बैकअप टाइम इन हावर्स डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज। अब बैकअप हावर्स हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने बैकअप के लिए बैटरी यूज़ करते हैं। अब हम अगर 8 हावर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं तो बैटरी साइज़ हमारे पास बनता है 3.2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12 वोल्ट। तो वो हमारे पास 2133 एम्पेयर हावर की बैटरी यूज़ होती है। अगर हम 6 आवर्स के लिए 6 आवर बैकअप के लिए यूज़ करेंगे तो हम 3.2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास 1600 एम्पेयर हावर्स की बैटरी जो है वो हम यूज़ करेंगे।